देखो ईथर कैसे कैसे बन सकता है। तो इसमें क्या है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बनेगा। मैं चलो ऐसे बना दे रहा हूँ, ये भी नहीं बनेगा। 4 कार्बन से ऑप्टिकली एक्टिव बन ही नहीं सकता, तुम कितना भी ट्राई कर लो। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। अच्छा लिस्ट सर टू सही में में बताऊं, क्या क्या? ये लिस्ट के जो क्वेश्चंस थे ना, हाँ हाँ। उनको बचा लिया। खैर एक दो क्योंकि निकाल लो, एक उसके ही बाद ऑप्शन मैच कर कर सकते सकते हो। थे, एक ही ऑप्शन। वो भी है, एक ही ऑप्शन है, पी का 1 जो है ना वो एक ही ऑप्शन है। मेरे तो मैक्सिमम मार्क इसमें ही आए, और किसी में अच्छी तो आए बात। ही नहीं। देखो, 40-20 मार्क आए मेरे, और मेरे 3 लिस्ट सही है, मतलब 16 गिन लो इधर ही। तो मतलब बाकी में तुमने कुछ नहीं किया? हाँ। थोड़ा ध्यान दो यार तुम लोग, थोड़ा एनालिसिस करो पेपर का अच्छे से, अपनी गलतियां देखो कहाँ कहाँ तुम गलतियां कर रहे हो, कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे वीक हैं, ये सब चीजें। एनीवे चलो आज हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। अब इसके अलावा 21, 22, 23 इन तीनों में किसी को कोई भी डाउट है क्या? बोलो, कोई डाउट है किसी को? ठीक है। 24, 25, 26 कोई डाउट है क्या? 24। 24। A solution contains 0.1 mole each of this and this. ठीक है। If a piece of charcoal is added that absorbs only CH3COH, ठीक है, and pH was found to be X after absorption. Select the correct statements about this process. So I have CH3COH plus CH3CON, बफर बन रहा है यहाँ पे। ये क्या है? एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है। अब क्या है ना, 0.1 मोल ईच है सैंपल के। चारकोल जब ऐड करेंगे, मतलब पहले क्या है, ये 0.1 मोल है, ये 0.1 मोल है। चारकोल ऐड करने के बाद आफ्टर एडिशन ऑफ चारकोल, तो ये क्या हो जाएगा? CH3COH क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH विल बी डिक्रीजिंग। तो जब उन दोनों के मोल्स इक्वल होंगे तब पीएच किसके बराबर होगा? पीके के। सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया तो log 1 हो जाएगा, log 1 0 होता है, तो पीएच इज इक्वल टू पीके विच इज 5। ठीक है। ये है स्टार्टिंग में जब एड्सॉर्प्शन हुआ, विदाउट एड्सॉर्प्शन। ठीक है। अब आता है विद एड्सॉर्प्शन। मुझे पता है CH3COH को अब्सॉर्ब कर लिया उसने, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगा। बढ़ेगा। फॉर्मूला से सीधा सीधा दिख रहा है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम किया, लॉग का वैल्यू ज्यादा हुआ, पीएच का वैल्यू ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू जो है वो 5 से तो ज्यादा होगा। एक्स क्या है? तुम्हारा पीएच है। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सर सॉल्ट ऊपर आएगा या एसिड ऊपर आएगा, इसमें कंफ्यूजन था, बाकी अरे पहले दो यार, ऑप्शन हो गए थे। आया तुम्हारा रिवाइज नहीं हुआ ना आयनिक वाला पार्ट, हाँ। इसलिए हो सकता है। ठीक है। अब क्या पूछा है? द एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो पीके घटेगा। तो तुम के बढ़ा रहे हो
तो तुम्हारा CH3COH जो है वो क्या हो रहा है? एक मिनट। सिर्फ हम एक मिनट। नॉर्मली बता सकते, हमने एड्जॉर्प्शन में जो पढ़ा था। अच्छा हाँ सॉरी, वहां से भी बता सकते हैं ना। हाँ। टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होता है? कम होता है ना। हाँ, कम हो जाएगा, फिजियोस ऑप्शन है ना इसलिए। फिजिक्स ऑप्शन है, कम हो जाएगा। बी में क्या है? द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। यस, CH3COH पे डिपेंड करेगा। ABC आ जाएगा मेरे पास। बोलो 24 समझ में आया कि नहीं आया? परम बताओ। हाँ सर। 25, 26। 25। यार ये 2025 में ये टॉटोमरेज कैसे होगा? H3PO3। H3PO3 कैसे होता है? ऐसे होता है। चलो, मैंने चलो एसिडिक मीडियम ले लिया। ये क्या होगा? इसको लेके जाएगा। ठीक है। अभी क्या है? ये जो है ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा। मेरे पास क्या बन गया? POH डबल बॉन्ड OH प्लस OH H। पानी जो है वो क्या आएगा? ये वाला H प्लस ले लेगा। मेरे पास क्या बन जाएगा? इस तरीके से बन गया। ये मतलब एग्जैक्टली जो हमने टॉटोमेरिज्म पढ़ा है वैसा नहीं है, बट सिमिलर टू दैट है। देखो ध्यान से, प्रोसेस जो है वो सिमिलर तरीके से हो रहा है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहां पे कार्बन होता था। सर ये इसको टॉटोमेरिज्म थोड़ी बोलते हैं सर, ये तो सेम ही कंपाउंड आपस बन गया। हाँ बट तुम्हारा प्रोसेस जो है वो देखो ना। सर टॉटोमरिज्म तो आइसोमरिज्म में देखते हैं, पर ये तो सेम नहीं है तो। वही आइसोमर भी नहीं है। और कोई? अभी देखो ना, इन्होंने सॉल्यूशन में देखो H4P2O6 बनाया है, ये क्यों बनाया है इन लोगों ने? ऑप्शन 3 के लिए बना है। अच्छा ऐसा है। हाँ। हाँ हाँ, वो मैंने देखा नहीं। ठीक है, सॉरी। अब वैसे वेल और कोई तरीका तो है ही नहीं इसके टॉटोमेरिज्म को। टॉटोमेरिज्म जो है, अच्छा तुम आइसोमर्स की बोल रहे हो और ये आइसोमर्स सेम हो गया। और कायरल है नहीं, ठीक है ये, तो ऐसे भी हम नहीं बताएंगे फिर। कायरल से क्या कनेक्शन है? नहीं, फिर हम बता सकते हैं ना कि दोनों अलग प्रोडक्ट बने हैं। समझे सर मेरी बात? एक मिनट रुक जाओ। ये जो है, अगर हम मान लो एसिडिक मीडियम को एक बार देखे, हम एक काम करते हैं, इसको H3PO3 है ना, तो इसमें एक ये वाला हाइड्रोजन भी है। बट ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक तो है ही नहीं, और एसिडिक नहीं है। हमारा क्या होता था? CH3CO CH3। ये कहाँ जाता था? ये जाता था ऊपर, ये आता था यहाँ पे। ठीक है, जहां पे डबल बॉन्ड है
उसके बाजू वाले एटम का हाइड्रोजन। बट हम वही तो कर रहे हैं। ऐसे तो फिर HCOH भी अपना टोटोमेरिज्म करेगा। ऐसे तो हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड टोटोमेरो बनाएगा फिर तो। क्योंकि जो हम कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम वो कर ही सकते हैं ना। नहीं समझ गया तुम्हारी बात में, मतलब हम जो प्रोसेस है वो सेम कर रहे हैं बट वैसा सही नहीं है। अगर सर देखो ना, अगर ऐसा होता तो हम कार्बोक्सिलिक पूरा इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा, उसमें कभी तो हम एक बार कभी तो कहीं पे तो आया होगा ना कि नहीं ऐसा नहीं नहीं, टोटोमेरो। वो समझ गया मैं तुम्हारी बात, समझ गया तुम्हारी बात। अगर हम इसे बेसिक मीडियम में करें तो उसके बाद भी नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे तो मीडियम मीडियम हम कहाँ से लाएंगे सर? एसिडिक तो भी मैं समझा कि OH माइनस का OH आ गया, नहीं नहीं, लेकिन एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में करते हैं ना टोटोमेरिज्म हम लोग। ऐसा नहीं। लेकिन अभी तो सिर्फ इतने की बात ही की है ना, H3PO3 कैन शॉर्ट ऑटोमेरिज्म। तो फिर अभी हमने ये बनाया, उसमें कौन सा मीडियम चाहिए? CH3COH। अब जो अपने सेकंड वाला एग्जांपल बनाया उसमें। अच्छा हाँ, इसमें इसमें, कौन सा चाहिए? इसमें हाँ। दोनों मीडियम से चलेगा ना, दोनों मीडियम से मैंने मैकेनिज्म बताए हैं तुम्हें याद हो तो। एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम से बनता है। ठीक है। हम्म, ये मेरा C डबल बॉन्ड O है, ये इसके बाजू वाला कार्बन। अगर हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम लें बट ऊपर में हमने कुछ ऑक्सीजन ने OH प्लस लिया, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। ठीक है। H3PO3। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास क्या, मैंने एसिडिक मीडियम लिया था ऊपर। ठीक है, एक बार एसिडिक मीडियम लेके करते हैं। ठीक है, ये H प्लस लेगा, मेरे पास क्या बनेगा, HP डबल बॉन्ड OH प्लस OH OH। ठीक है, ये जो है यहाँ जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा, POH 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 H प्लस। इस तरीके से आ जाएगा। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलो बोलो जेठा। हाँ सर, विकिपीडिया में यही दिया है, POH थ्राइस एग्जिस्ट करता है माइनर टॉटोमरिस का। अच्छा एक मिनट रुकिए, ये जो है मतलब यहाँ पे ये स्टेबल बन रहा है, अनस्टेबल हो गया, ये यहाँ से चला जाएगा। बट इसमें दिक्कत ये है कि मीडियम ऑलरेडी जैस एसिडिक मीडियम ऑलरेडी एसिडिक है, एक तो वो इश्यू है। दूसरा, फास्फोरस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है देन OH अपना लोन पेयर से हेल्प करने का ट्राई करेगा, बट खैर उसके हेल्प करने का ट्राई का कुछ वो भी नहीं है। है। लेकिन H प्लस निकलने के लिए कोई ड्राइविंग फैक्टर भी होना चाहिए। और पहली बात, ये अपना एसिडिक H है नहीं। ये बात भी सही है।
और वैसे भी हम जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उधर बहुत सारे प्लस आई होने चाहिए, तो ऐसे देखने जाए तो भी पॉजिटिव चार्ज उधर स्टेबल तो है ही, तो H प्लस निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि OH सब बैठे हैं देने के लिए इलेक्ट्रॉन। वही तो, वही ये जो है इसका ड्राइविंग फैक्टर। करना पड़ेगा, क्या क्या? ये तो फैक्चुअली लेना पड़ेगा ना। कोशिश करते हैं, मतलब कुछ मिल जाए तो ठीक है, बाकी तो नहीं काफी सर, सारी। हाँ ठीक है चलो, फैक्चुअल तो समझ गए, लेकिन अब टॉटोमेरिज्म की बात की है तो उसको कोई एक टॉटोमेर तो एग्जिस्ट करेगा, तो हमें वो टॉटोमर क्या है उतना तो जानना पड़ेगा ना। नहीं, टॉटोमर तो यही बनेगा। लेकिन वो तो कॉमन, ये टॉटोमर है। बट एक्सप्लेनेशन जो है ना वो, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी लग रही है, नहीं तो कंपाउंड सेम आ जाएगा जैसे हमने पहले किया था। सर ये मैं आयुपेक ने भी यही कहा है कि ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में रहता है इक्विलिब्रियम में उसके साथ। वो सब ठीक है, मतलब वो इतना स्टेबल नहीं है, वो सब समझ गया मेरे को। ऑब्वियसली पी डबल बॉन्ड ओ जो है वो ज्यादा स्टेबल है। इन रियलिटी आल्सो इफ वी सी, इन 99 पॉइंट समथिंग रहता है, ये बहुत कम परसेंटेज रहता है, बहुत कम। ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। वो तो ठीक है, बट यार ये H प्लस जो है, ये पानी जो है, ये हो सकता है, मेरे दिमाग में अभी जस्ट स्ट्राइक किया कि यहाँ पे जो फास्फोरस है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला है। और जैसे यहाँ पे मेरा वाटर है, ठीक है, वाटर के पास दो ऑप्शन है, या तो ये लेके जाए या ये लेके जाए। ऑब्वियसली दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। बट अभी हम कंपेयर करें ऑक्सीजन जो कि पॉजिटिव चार्ज नहीं है और फास्फोरस जो पॉजिटिव चार्ज है। ये बात समझ रहे हो, कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन या फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज? टेल मी। बोलो कौन सा ज्यादा? फॉस्फोरस। फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। नाउ नाउ ये वाला पार्ट जो है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो पानी जो है ये वाला H प्लस लेके जाएगा, ना कि ये वाला। हम्म, इसीलिए हमारे पास ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक कंपेयर टू ऑक्सीजन अटैच टू हाइड्रोजन। बोलो, अभी इसमें डाउट बोलो, किसी को डाउट है क्या? जेठाराम समझ में आया? हाँ यस सर। ये है, वही ना कुछ तो होगा ही, अदरवाइज ऐसे नहीं लिखते। थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ता है। खैर ठीक है। सर आप पूछते हो ना कि गलती कहाँ होती है, मैं अब क्या? आपको गिनूंगा गलती कहाँ पे होती है। देखो ये क्वेश्चन में तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन, मुझे लगा टॉटोमर नहीं बनेगा तो मैंने फर्स्ट और फोर्थ टिक कर दिया, तो गलत हो गया। ये तो है यार, अब ये तो खैर धीरे धीरे आएगा, मतलब चीजें जानते जाओगे, नॉलेज जो है इकट्ठा होता जाएगा, तो टाइम के साथ सब बेटर होगा। बट है ना, तुम जो है मेहनत करना मत छोड़ना, हमेशा बस लगे रहो तुम लोग एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से। चलो नेक्स्ट बोलो। सर हाँ हाँ बोलो। ये फोर्थ वाला ऑप्शन बता दो ना एक बार। साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड एंड पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड है, अरे तो इसमें तो साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड कौन सा होता है? ये वाला होता है ना, ये वो एच। HPO3 पीओपी वाला। हाँ, और पॉली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये दोनों एम्पेरिक फॉर्मूला सेम है ना दोनों का। देखो ना, HPO3 तो एम्पेरिक फॉर्मूला हो गया। हाँ सर, वो पॉलीमेटा फॉस्फोरिक पता नहीं था मुझे। अच्छा ठीक है, और बोलो। 26 27 28 29 6। 26।
सर ये याद रखने वाला है या इसमें भी कुछ दिमाग लगा सकते थे? कुछ दिमाग नहीं लगेगा इसमें तो खैर, बस तुम बस ये बता सकते हो। देखो चलो इसमें मैं एक चीज बता सकता हूँ, बाकी तो खैर फैक्चुअल बेस ही है। P4 और Cl2 का सब लोगों ने देखा है ना, उसका नहीं बताने वाला मैं। P4 और Cl2 का सबको पता है, तो पता होना चाहिए। दोनों की दोनों रिएक्शन बहुत बार आ चुकी हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करते हैं हम Cl2O6 की और एसिड। ये 0 है, ये कितना है, +3 है। नाउ क्लोरीन जो है उसका रेंज क्या रहता है, -1 to +7। सल्फर का रेंज क्या रहता है, -2 to +6। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये क्या करेंगे, डिसप्रोपोर्शनेट करेंगे। ये हम अंदाजे से थोड़ा बता सकते हैं, श्योरिटी के साथ तो नहीं, 100% श्योरिटी के साथ तो हम नहीं बोल सकते, बट हम लोग मतलब इस तरीके से अपन बता सकते हैं 70-80% की हाँ ये आने चाहिए। बाकी रिएक्शन पता है, तो रिएक्शन पता है तो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें Cl2O6 में क्या होता है, Cl2O6 plus OH minus, it gives you ClO3 minus। यह क्लोरेट और हमारे पास पर क्लोरेट मिलता है, ठीक है। ये तुम्हारा इस ये वाला है, तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। S8 वाला देखो, दोनों S8 वाली रिएक्शन जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है एसिड के ऊपर, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें Na2H2O3 बन रहा है, थायोसल्फेट बन रहा है, इसलिए ये वाली रिएक्शन जो है, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। खैर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी दोनों रिएक्शन हम होपिंग तुम्हें पता होगा और पता होनी चाहिए, काफी बार हमने डिस्कशन किया उस चीज के लिए। सर अभी देखो, हाँ आप ऐसे बोलते हो कि इनऑर्गेनिक में से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत सारे आते हैं। अब इनऑर्गेनिक पढ़ा है और मतलब फटाफट आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसे मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चन आया, चलो 3 ऑप्शन आते हैं, चौथा ऑप्शन में पता नहीं है और है मल्टीपल करेक्ट ऐसा, तो फिर गया ना फिर से क्वेश्चन। यार यही तो, इसलिए तो जेई एडवांस बोलते हैं यार, नॉर्मल समझ लो थोड़ी ना है। वैसे। इसलिए तो जेई एडवांस में हर किसी को नंबर थोड़ी ना आते हैं। वो लोग मतलब पेपर भले ही चाहे बहुत ज्यादा टफ नहीं हो, लेकिन मार्किंग स्कीम जो है वो भी बहुत मैटर करती है। तभी तो सोचो ना, 160 मार्क्स पे अभी कितना रैंक गया था, 4000 के आसपास रैंक गया था, 150 के आसपास अभी जो जेई का पेपर हुआ। मतलब 150 अगर तुमने स्कोर कर लिया जेई एडवांस फुल सिलेबस उसमें, तुमको 4000 रैंक आ गया जेई में। सर AIR 100 का कितने मार्क्स आए थे? AIR एग्जैक्टली मेरे को याद तो नहीं है, बट 200 से ऊपर मेरे को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद है। 200 से ऊपर जो है वो तुम 2000 के अंदर आ गए। आई थिंक 230 250 प्लस जो है AIR 100 है, 250 प्लस, आधे 260। हाँ मतलब है नहीं ना, नहीं आधे शायद, नहीं, 400 का था ना इसलिए। हाँ हाँ 400 का ही था, ज्यादा ज्यादा का नहीं था पेपर, 500 का नहीं था पेपर। हमारा 500 का ना होता है ना, इसलिए आधा लग रहा था। अच्छा हाँ हाँ वही वही, 260 270 से ऊपर जो था वो तुम्हारा टॉप 100 में था, या टॉप 200 ऐसे कुछ था। 60% आ जाए तो हो जाता है। 60% आए तो काफी है। चलो ये 27 तो खैर हमने क्लास में लिखा हुआ है, सारी की सारी रिएक्शन और सारी की सारी इंपॉर्टेंट मार्क करवाई है। सर 27 का फर्स्ट वाला बोलो ना। तुम्हारा ये Fe+2, 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा ना इस तरीके से, बाइनरी वाला ही तो है। 27 में ये बन जाएगा Fe3 FeCN6 2। इसका कलर भी तुम्हारा ब्लू ही होता है, और ये पर्शियन ब्लू होता है दूसरा वाला Fe4 वाला। ये क्या होता है, पर्शियन ब्लू होता है। ट्वेंटी एट वाला तो लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ए और बी आ जाएंगे। यस। तो आपने पेपर हो गया था उसके बाद वो बताया था।
नहीं वैसे मैंने अब ये क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन उसका है, क्या नाम है, एरोमेटिक का। अब पूछ लिया उन्होंने 12th में, एरोमेटिक में बताया था मैंने सब कुछ इसमें। सर मुझे याद नहीं आपने से बताया। सर मैंने नोट्स देखी, उसमें नहीं था ये। नहीं था वही। सर नहीं। मैं आपको सही बताऊं, हाँ हाँ। आप जो बोलते हो ना नोट्स में है, वो मुझे नोट में कभी नहीं मिलता। अरे यार ये मैंने हो सकता है डिस्कशन में बताया, देखो ऑर्गेनिक में क्या होता है, कुछ कुछ चीजें डिस्कशन में भी बताता हूँ ना, बोलता हूँ कि नोट्स में लिख लेना। अब वो तो मैं उसको नोट्स में कंसीडर करूंगा यार, तुम लोगों ने। ऑर्गेनिक डिस्कशन बहुत कम किया है, लास्ट ईयर बहुत कम हुआ था। बहुत कम किया है। नहीं मतलब ये मेरे को अच्छे से याद है, हो सकता है मैंने नोट्स में प्रॉपर जो क्लास में उसमें नहीं लिखवाया हो, बट डिस्कशन में ये आया है ये वाला क्वेश्चन, मुझे अच्छे से याद है। और मैंने बोला भी होगा कि नोट्स में लिख लेने के लिए। खैर वो सर बात वो अलग आप है। हमें करवाते थे ना, तब आया था बाद में। अच्छा, हो सकता है वो हम तब तो आया। स्टार्टिंग में आ रहे थे ना। MS चौहान डिस्कशन करने के लिए। अच्छा तो अलग बात है, हम तो आए ही नहीं हाँ थे कभी। सर। अच्छा, और वो थोड़ा यार मिक्स अप हो गया ना उस टाइम पे सब कुछ, बहुत फटाफट लास्ट मोमेंट पे सब कुछ, तो थोड़ा सा वो हो गया, बट कोई बात नहीं। खैर अभी सीख ही रहे हो चीजें, लर्निंग वाला टाइम है। नेक्स्ट तुम्हारा है 29। 29 बताओ, 29 में डाउट है? हो गया। 29 जैसा क्वेश्चन पहले भी आया है, तो ये होना चाहिए 29। सेम सेम क्वेश्चन आया है FTS में ही कोई ना कोई पेपर में। 30, 31, ये हमने नोट्स 30। का ही सवाल है एक तरीके से। 30 तो डायरेक्टली उसका है ना, ये क्या नाम है, फॉर्मूला लगाना है 30 में तो। अपन ने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, टाइम क्या होता है, 2.3/k log a/a-x, के दिया हुआ है ना, तो 2.3/10 log a को 100 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 99% चला गया है ना, 1 आ गया बस। 10 मिनट सर है तो 60 से 60 से मल्टीप्लाई कर देना, यस सर। है ना। 31 वाला ग्राफ हमने क्लास में बनाया है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, क्लास नोट्स में ही देख लेना। सर आप 34 पे आ जाओ। 30 किस पे, 34 पे। 34 पे आ जाते हैं, चलो। हाँ सर 34। 34 में बोलो कौन सा ऑप्शन। सारे। राइट। मुझे सब सही लगता है, बता दो सब। चलो सब सब करते हैं। ये मेरा N है, ये मेरा H है, ये मेरा Br है, तो ये मेरा क्या है, Mg है। तो यहाँ पे क्या होगा, MgBr लग गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या है, इसे ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर IMP हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया, मतलब यहाँ पे मेरा MgBr आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब मेरे पास है H2, नहीं नहीं PHCH है, ये यहाँ पे अटैक करता है, ये यहाँ पे, तो मेरे पास बनेगा इस तरीके से, ऐसे बनेगा। सर वैसा क्यों नहीं बन सकता कि जो हमने जो सेकंड प्रोडक्ट बना है एमजी के रिएक्ट करने के बाद उसके बाद अच्छा, तुम्हारा ये। ये है कि ये डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं किया। हाँ। अच्छा देखो, ये मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था कि तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल उसी में प्रेजेंट है, मतलब जो तुम्हारा रिएक्टेंट है उसी में प्रेजेंट है, और एक न्यूक्लियोफाइल, खैर एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बाहर है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बना है कार्बन वाला, तो ये क्या है ना, इसको यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है यहीं पे, तो पहले वो रिएक्शन हो जाएगी बेसिकली, अटैक करने से पहले ये अपने अंदर ही एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो गई पहले ही। इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, समझ में आया। यस सर।
ठीक है, चलो बी ऑप्शन करते हैं। तो बी ऑप्शन में क्या है? Mg, यहाँ पे आया MgPr, इसके बाद क्या है? H2C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा। और कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं कंपाउंड के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास बन गया CH2OH। सर वो OH कीटो के बाजू वाला नहीं ले सकते अल्फा एच? कीटो के बाजू वाला, वैसे अल्फा एच एसिडिक तो है वो। लेकिन प्लस आई भी है ना सर, उधर देखो ना, उधर साइड पे उतना तो अच्छा उतना एसिडिक भी नहीं है। सर पर हमेशा लेते तो है ना वही एसिडिक एच। मतलब जब कुछ नहीं बनता तब लेते हैं ना, कोई और ऑप्शन नहीं होता तब। सॉल्यूशन के हिसाब से तो लेना ही पड़ेगा। हाँ वो अलग बात है। सर ऐसे किस बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। सॉल्यूशन के हिसाब से? कैसे? सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन 4 सॉल्यूशन में आंसर है डी ना। करेक्ट। हाँ नहीं नहीं ऑप्शन 4 करेक्ट है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, खैर 4 तो करेक्ट है ही। बी भी तो इनकरेक्ट हो जाएगा आगे, देखो मैं बताता हूँ। ये ऐसा बनेगा, अभी क्या है? H3O प्लस है, तो यहाँ पे क्या है ना, मेरा सब कुछ इसमें वो हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। हाँ सर, पर ये MgBr के साथ रिएक्ट तो किया। पूछा क्या क्वेश्चन में? समझ में आ गया, हाँ। ये ईस्टर भी टूटेगा। एस्टर भी टूटेगा ना, यहाँ पे क्या बनेगा? CH2OH। बट यहाँ पे यार ये एसिडिक H उतना अच्छा नहीं है तो, बट विद इन द सॉल्यूशन में नीचे मॉलिक्यूल। लिखा है ABC में विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाता है। हाँ अगर हम यहाँ पे इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले रहे हैं, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, खैर ये तो अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन भी एसिडिक तो है, खैर हमारा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है। ले तो सर, सकता ही है। आपने बताया तो मैं समझ गया बहुत अच्छे से कि यही होगा, लेकिन उन्होंने बताया वो नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि इंटरमोलिक्यूलर ही हो जा रहा है इसमें भी, लेकिन उतना अच्छा एसिडिक टेस्ट नहीं है आपने बताया। वैसे आपने जो बनाया वो तो सही है, क्योंकि वो तो सी समझ आ गया, क्योंकि सी द हाइड्रोजन। पॉसिबिलिटी, द पॉसिबिलिटी कि ये हाइड्रोजन चला जाए, तो पॉसिबिलिटी तो रहेगी। खैर एसिडिक हाइड्रोजन मतलब कम एसिडिक है, बट है तो सही एटलीस्ट, तो पॉसिबिलिटी विल बी देयर। एक बार हम बाकी के ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं, सर उससे हमें अभी है थोड़ा ना, सा। ये जो अपना H3P3 वाला हमने किया ना, हाँ हाँ। उसमें मुझे लगता है कि किसी भी पॉसिबिलिटी सही ही लगती है, क्योंकि इतना कम जो टॉटामर जिसमें बनता है, उस ऐसे तो हम्म, कोई भी प्रोडक्ट इतने उससे तो ज्यादा में बन ही सकता है ना। तो फिर वो तो ऐसे तो सब कुछ ऐसे लगता है फिर सही। बहुत अब कंपेयर, देखो ये ऑर्गेनिक में क्या है ना, कंपेयर करना वो है, सब कुछ कंपैरिजन पे डिपेंडेंट है थोड़ा सा, कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे, खैर कंपैरिजन हम लोग इन ऑप्शंस के बीच में ही कर सकते हैं, सिंस इट्स नॉट ए मल्टीपल करेक्ट। एक बार देख लेते हैं बाकी ऑप्शन, तो थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाएगा। मेरे पास क्या है? CH3 CH2 माइनस,
ये तो यहीं लेके चली जाएगी। ये तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, CH3 तो यही गलत हो गया ये तो। यहाँ पे तो एसिडिक गैस साफ 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 दिख रहा है। डी मेरे पास ऐसा है, CH3 माइनस है, वो अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा, O माइनस CH3, H2 आ गया, तो मेरे पास बना इस तरीके से OH CH3। और उसके बाद क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, इवन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इवन हो गया। देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इवन, एल्कोहलिक QH किसको देता है, E2 को देता है, ये याद कर लेना है हमेशा। ऐसे बन गया। डी ऑप्शन मेरा एकदम करेक्ट है। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे वही हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है। और इवन इफ इंटरमॉलिक्यूलर नहीं कराओ तब भी तुम्हारे पास ये वाला प्रोडक्ट जो है, वो वाला प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा जो दिया हुआ है, बट यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर भी हो रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक एसिड प्रेजेंट है ना, तो एसिड बेस रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगी। ठीक है, उस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। क्लियर है सभी को? 34 क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछो। और बोलो इस पेपर में। सर 35। 35 35। 35 क्या, प्रोपेन रिएक्ट विद Br2, प्रोपेन जो है रिएक्ट विद Br2, मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास Br ऐसे बनेगा, B on Mg, तो मेरे पास बनेगा ऐसे, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथर फॉर्म्स कंपाउंड C, ये मेरा C है, ये मेरा B है, ये मेरा A, तो दिया ही नहीं है। C on रिएक्शन विद एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए यार। खैर आगे क्वेश्चन में मुझे पता भी नहीं क्या पूछा है। मेरे पास क्या है, OCOCH3, मेरे पास क्या बनता है, सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है, और उसके बाद हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, और हमारे पास क्या बनता है, एस्पिरिन बनता है। ठीक है, अभी ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। सबसे पहला रिएक्शन जो है यही होगा। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो मेरा जो गिगनार्ड का जो बेस है वो एसिडिक H को पहले लेके जाएगा, तो मेरे पास बनेगा प्रोपेन प्लस मेरे पास बनेगा ये कार्बोक्सिलेट। बोलो, पूछा क्या इन्होंने? सर मैंने सी और तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा दिया था, तो कीटोन नहीं, बन नहीं, रहा था। न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी होता है, बट जब एसिडिक H हो तो एसिडिक H जाएगा पहले। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर तो चुके हैं सर मैंने इस तो टाइप। जितने भी किए उसमें सब में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही होता है। वो मुझे पहले एसिड किए, बेस वाला वो याद क्या है ना, नहीं था। वो सारे क्वेश्चंस जो है ना वो हमने उसमें किए थे, एल्केन में किए थे, इसलिए तुम भूल गए। हमने एल्केन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जब एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल हो तब, क्योंकि उससे क्या सर है ना, एल्केन के एल्कीन बनता है, तो वो एल्कीन वाले टॉपिक में आते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस। हाँ बोलो। सर मैंने एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बनाया भी नहीं, मैं सोच रहा था ये रिएक्ट करेगा कैसे, कोई चांस ही नहीं है, बनाता तो शायद हो जाता। हाँ बनाते सो तो हो जाता है, बनाना तो चाहिए। ऐसे हवा में मत किया करो यार क्वेश्चन इस तरीके से, क्योंकि काफी बार गलती हो जाती है इस तरीके से, हमें लगता है कि नहीं होगा बट वो हो जाता है। खैर ठीक है, और बोलो, पेपर 1 में और कोई डाउट? सर 39।
39 ठीक है। तो 37 वाला रिएक्शन भी बता दो ना सर। 37 में कौन सा? रिएक्शंस 37 ठीक है। 37 में क्या है? सर क्या कहते हैं ओ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो यहाँ पे पूछा है ना। हाँ वही वही उसमें डाउट थे मुझे। कौन सा? मतलब उसमें पूछे ना लेस रिएक्टिव फिनोल इन इलेक्ट्रोफिल, नहीं सॉरी, हाँ एसिडिक और लेस रिएक्टिव, मतलब रिएक्टिविटी, ये दोनों का मुझे कंपैरिजन में तकलीफ हो रहा था। चलो पहले मैं सबका वो बना लेता हूँ, प्रोडक्ट बना लेता हूँ। ये एस्पिरिन बन रहा है ठीक है। अच्छा तुम्हें डाउट है मोर एसिडिक देन फिनोल, इसमें क्या डाउट है भाई? मोर एसिडिक देन फिनोल, इसमें क्या डाउट है बताओ? नहीं 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 नहीं, लेस रिएक्टिव देन फिनोल इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा 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 अच्छा। तो वहां पर देखो ना, लेस रिएक्टिव देन फिनोल, फिनोल से कम रिएक्टिव है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें क्या डाउट है? अब बोलो इसमें क्या डाउट है? कैसे बताना है वो बताओ ना, ऐसा अच्छा मुझे पूछ रहा बात बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हूँ। हमें डेल्टा क्या? नहीं नहीं, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है, व्हाट डू वी नीड? EWG। ERG चाहिए होगा। ERG चाहिए होगा ना, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूट होगा। we need we need nucleophilic position where more and more electrons are there. Here everything is EWG, हाँ वो हर गड़बड़ हो चीज गई, EWG है। वो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में उल्टा गलत सलत पढ़ लिया तो। सारे के सारे आंसर आ जाएंगे इसमें, लेस रिएक्टिव, सबके सब लेस रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। हाँ सर वो गड़बड़ हो गई, मैंने बता, ठीक है। और बताओ इसमें और कोई ऑप्शन में डाउट है क्या? सर एक पता नहीं शायद एक दूसरे पेपर में होगा, एक क्वेश्चन था उसमें एसिड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, शायद दूसरे में होगा, इसमें है नहीं। अच्छा हो सकता है दूसरे में हो। 39 देखते हैं चलो। 39 में क्या है? aqueous solution of Na2MOX is electrolyzed using inert electrode, metal M and O2 are formed at cathode and anode respectively. ठीक है, तो यहां से क्या बन रहा है? यहां से O2 बन रहा है और मेटल बन रहा है ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है? O2 कितना बन रहा है? 33.6 ml बन रहा है, और ये मेटल 0.15 बन रहा है, और 150 इसका वो है, तो 10⁻³ मोल हो गया, मतलब 1 मिलीमोल हो गया ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M Y है, मतलब M का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और X निकालना है, राइट? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हेलो, हाँ हाँ चले जाओ, मेरा फ्रेंड है वहां पे, चले जाओ। नहीं आप वो एग करी बना देना, आप एग करी बना देना। अरे अब जाओ तो सही, बन जाएगा, प्याज है वहां पे। ठीक है, हम लोग ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M in Na2MOX is Y। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, हम इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दें। इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ M, राइट। O2 क्या है, 0 है, यहाँ पे O2 क्या है, -2 है। डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे O2 2 है, 4 हो गया। वैलेंसी फैक्टर ऑफ O2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये है 33.6 अपॉन 22.4। ऑक्सीजन एक है ना, क्या हुआ? वैसे तो वहां पर एक्स ऑक्सीजन है। हाँ, तो हम उसका देख ही नहीं रहे ना, हम तो O2 के इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, इसका थोड़ी ना हाँ इक्विवेलेंट तो निकाल रहे हाँ तो हमें चेंज देखना है, राइट। हैं। तो हम -2 इंटू एक्स और फिर उसमें से 0 माइनस ऐसा नहीं लिखेंगे? भूल गए क्या यार, तुम ऐसा थोड़ी करते हैं। तो कैसा हम क्या करते हैं? करते हैं, -2 -0 इसका मोड इनटू, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 2 4, ऐसे निकालते थे रेडॉक्स में, याद हो तो। तो उधर जो एक्स ऑक्सीजन है उसका क्या करेंगे? तो कोई मतलब ही नहीं है, हम हमेशा रिएक्टेंट पे फोकस करते हैं, जिसका इक्विवेलेंट लिख रहे हैं उस पे फोकस करेंगे, बाकी से मतलब नहीं है। हाँ, ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। 33.6 अपॉन 22.4 मैं मिलीमोल सर में ही लिख रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। ये इक्विवेलेंट क्यों इक्वल कर रहे हैं, हम तो वो इक्वेशन लिख के मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे सब नहीं निकालते। जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली कर सकते हैं, तो सर वैसा ये करना चाहो इक्वल तो हम होते वैसा भी क्यों कर है? सकते सर हैं, वैसे रिएक्शन बताओ ना, होती है ये ना। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तुम, एक्वस सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, क्या होगा, Na+ है, M का कुछ नंबर होगा, O-2 सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। बट ये खुद बोल रहा है कि तुम्हारा सॉल्यूशन में O2 बन रहा है, इससे क्या बन रहा है, O2 बन रहा है, इससे क्या बन रहा है, M बन रहा है। इसका मतलब फाइनल जो इक्वेशन आएगी कैथोड और एनोड को मिला के, उसमें ये और ये रहेगा ही रहेगा। और हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि सबके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, तो क्यों बराबर ही नहीं कर सकते हम, जल्दी आ जाएगा उससे आंसर। हाँ सर। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ M, इसके मोल्स कितने हैं, 1 मिलीमोल है, और इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो हम निकाल लेंगे। वैलेंसी सर फैक्टर, लेफ्ट साइड में भी तो ml में लेना पड़ेगा। हाँ हाँ मिलीमोल ही तो लिए हैं, देखो। सर नहीं तो नहीं नहीं, एक मिनट, मिलीमोल नहीं ले, सॉरी सॉरी करना सॉरी पड़ेगा, सॉरी। डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, सॉरी। मैंने लीटर में ले लिया था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M इज Y, तो ये आ जाएगा Y। क्यों? क्योंकि यहाँ पे M जो है वो 0 है, यहाँ पे Y है, तो डिफरेंस कितना हो गया, Y का। तो यहाँ से Y मेरे पास कितना आ गया, कुछ गड़बड़ की है क्या, मुझे लगता है अपन ने। सर वाई निकालेंगे फिर एक्स आ ही जाएगा ना अपने आप से, वो नहीं नहीं, ये एक। यूनिट यूनिट में गड़बड़ हो रही है कहीं तो। ये मोल आ गया मेरे पास, ML कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मैंने सही लिखा था पहले। ओके सर, हाँ। हाँ मैंने वो थोड़ा सा सोच के ही लिखा था। एनीवे कितना हो गया, 6 हो गया ये, Y 6 हो गया, ठीक है। तो Y मेरा 6 हो गया, तो अब बस निकाल लो यहाँ पे तो, Na2MOX है, Na2MOX, तो ये हो गया +2, M का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ये हो जाएगा -2x इक्वल टू 0, -2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ से x कितना आ जाएगा 4, इस तरीके से आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो, इस पेपर में और कोई डाउट, 40 वाला किसी का डाउट है?
यस सर 40। सर यहाँ पे हाफ लाइफ लेके क्यों कर रहा है? हम उसी इक्वेशन से नहीं कर सकते? अरे मेरे को पता नहीं यार, मैं एक मिनट रुक जाऊं। 4ab प्लस 2c t इक्वल टू 0 पे ये क्या है, 1600 है। t इक्वल टू कितना, 10 पे द प्रेशर इज रिड्यूस टू 1300। इसका मतलब 300 गया, 300 बटा 4 यहाँ पे 300 बाई 2। What would be the partial pressure of A in torque? हाँ हाँ बोलो। सर 1300 होगा, वो टोटल प्रेशर होगा ना वो कंटेनर का, तो फिर हमें 1600 माइनस x प्लस x बाय 4 प्लस अच्छा एक मिनट। समीकरण का क्या हाँ करना पड़ेगा हाँ ना। सॉरी with only A present was 1600 torr and after 10 minutes the pressure reduced to 1300। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, मेरे को गलत पढ़ लिया मैंने। t इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 1600 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा x बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा x बाई 2। तो हो जाएगा 1600 माइनस x बाई 4 इज इक्वल टू 1300। x बाई 4 विल बिकम 300 और x विल बिकम 1200। ठीक है, इस तरीके से होगा। चलो इससे हमको क्या मिला, यहां से हमको k मिल जाएगा। k हो जाएगा 2.3 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये हो जाएगा 2.3 टाइम कितना है 10 मिनट, लॉग a कितना है 1600 और a माइनस एक्स कितना हो गया 400। अच्छा 1600 टू 400 आ रहा है, इसका मतलब 4 टाइम, सेकंड हाफ लाइफ हो गया ये तो। खैर ठीक है, अपन उसकी जरूरत भी नहीं है, हाफ लाइफ की जरूरत ही नहीं, यहाँ से कर सकते हैं कि आ गया यहाँ से। नेक्स्ट टाइम में टाइम तुम्हें दिया हुआ है, नहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पूछा है, मतलब एक्स निकालना पड़ेगा उस टाइम के लिए। तो वहां पे तुम क्या लिखोगे, ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी दूसरे के लिए, ए नॉट e रेज़ टू पावर माइनस के टी। किसने किया ये वाला? सर x को अननोन मान के वही इक्वेशन लिख देंगे। हाँ, उससे फिर आंसर इजीली आ जाएगा। सर वही नहीं पता, मैंने ट्राई नहीं किया, टाइम नहीं बचा था तो अभी तक ट्राई नहीं किया है चलो उस टाइम। कि हम निकाल लेते ना, कोई बात नहीं। 2.3 बाई 10 लॉग, ये मेरा की है ना, ये हो गया 4 इज इक्वल टू 2.3 अपॉन 25 लॉग ए कितना है 1600, 1600 माइनस एक्स। ठीक है, इससे ये गया, ये आ गया लॉग 4 इज टू पावर 2.5 लॉग 1600 अपॉन 1600 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा 232। 32 इज इक्वल टू 1600 अपॉन 1600 माइनस एक्स। कुछ गड़बड़ किया है क्या, इतना बेकार आंसर कैसे आ रहा है? सर हाँ हाँ, सर इसको नॉर्मल ln a नॉट बाई 80 से नहीं कर सकते? a नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लेकर करे तो x का वैल्यू 400 आ रहा था, अच्छा 300 आ रहा था। अच्छा, नहीं सही है, सही सर किया है, अपना सही आ गया आंसर। हाँ सर, हाँ वही सर आ ही गया ना, वहां से मैंने निकाला नहीं बात है ना। 50 आ गया ना हमारे 50 पास। हाँ हाँ नहीं थोड़ा अजीब सा दिखा ना, इसलिए मुझे थोड़ा वो हुआ कि गड़बड़ तो नहीं है। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये एक बार वापस बताओ ना। हाँ वापस बता देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा फास्ट हो गया सॉरी। थोड़ा क्या ना, ये ऑफिस बंद कर रहे हैं इसलिए। 40 जो है इसमें क्या है ना, 1600 पहले दिया हुआ है, t इक्वल टू 10 पे तुमको दिया हुआ है कि टोटल प्रेशर इज 1300। from there you calculated value of x at t इक्वल टू 10, है ना। तो वहां से तुम लोगों ने k निकाला इस इक्वेशन में पुट करके, कि हमारे पास ये आ गया। अब इस k को मैंने यहां पुट कर दिया और दूसरी इक्वेशन लगा दी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 25।
Now at time t is equal to 25, we don't know x. So from this equation, we calculated value of x, which came out as 1550. Therefore, the partial pressure of A at 25 will be 1600 minus 1550, 50 torr. आर्यमान समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। सर ये अच्छा, पेपर में देखो, हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे बन जाता अभी आपने दिया होता तो, लेकिन पेपर के टाइम पे, आगे के टाइम पे जो ऐसी हालत होते आती है ना, कि अगर आता है ना तभी रह ही जाता है। तो मैंने बोला पेपर को दो पार्ट में क्या करो, एटलीस्ट 2 पार्ट में। सर आप बताते हो तो ठीक है, ऐसा भी हम भी सोचते हैं, लेकिन वो 2 पार्ट के लिए पेपर के टाइम टाइम रहता नहीं है ना, फिर वो 1 पार्ट में टाइम चला जाता है। देखो वो तब कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम घर पे उसका प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैंने बोला ना, इफ यू थिंक, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 100%, तब वो क्वेश्चन को करो। एक पहला राउंड ऐसा होना चाहिए, और तुम्हें लग रहा है कि इस क्वेश्चन को तुम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा भी डाउटफुल है, लाइक 10% से ज्यादा डाउटफुल है, तो उसे मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ। ये आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो स्कोर है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा वेरी करेगा, तुम्हें 10 to 30 मार्क्स का आराम से डिफरेंस समझ में आएगा जब तुम ये वाला प्रोसीजर करोगे। हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारे लिए कहना थोड़ा इजी है, बट ट्रस्ट मी, ये मैंने बहुत लेट रियलाइज किया था। हमारे टीचर भी ऐसे ही बताते थे कोटा में, और हम लोग नहीं कर पाते थे, बट एंड में इसका जो है समझ में आया। जब फुल सिलेबस आने लग गया ना, तब वी यूज टू हैव दिस स्ट्रेटेजी ओनली। बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते थे स्टार्टिंग में, फिर बाद में करते थे उनको, और बाद में हो जाते थे लकीली वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो हो सकता है कि अभी नहीं आ रहा हो, कोई एक पेपर ऐसा ट्राई करना, जस्ट ट्रायल एंड एरर के लिए, और फिर देखना कि क्या होता है उसमें। घर पे भी तुम लोग कोई एक पेपर देके, छोटा पेपर देके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी मेरे को निकलना पड़ेगा, ऑफिस थोड़ा बंद हो रहा है कर्फ्यू की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पेपर हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छा एक बात, कल अन्वेषा मैम की क्लास है क्या? रोहन सर ने कुछ अनाउंस किया है क्या? नहीं अच्छा कल नहीं सर। शायद उनकी क्लास हो सकती है।